शिष्य है, ये मेरा भगत है, मैं इनका गुरु हूँ। नहीं गुरु है, नहीं शिष्य है, नहीं ठाकुर, नहीं दास। एक ही आत्मा है, तो ठाकुर और दास कहाँ से हो गया? एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, उसमें दो है ही नहीं। जहाँ भी दो दिखाई दे तुम समझो हमारी नजर कोई कम हो गई है, जाके नजर का ऑपरेशन करा दो। मैं ही तो हूँ, तो किसकी शिकायत करूं? तुम जब भी किसकी शिकायत करते हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, तो तुम उसी टाइम कौन बना? किसकी माँ बना, किसका बाप बना, तभी आके बोलता है। अगर तुम आत्मा है तो किसकी शिकायत करेंगे दुनिया में? किसकी बात भी करेंगे? जगत मिथ्या, तुम्हारा संबंधी मिथ्या, तुम्हारा शरीर मिथ्या, अभी किसकी बात करते हैं? समझो गुरु के पास तुम आओ, कौन सी बात करनी चाहिए? शरीर की बात करें, जगत की बात करें, संबंधी की बात करें, बेटे बेटी की बात करें? इसी से राजा जनक अच्छा था। जो राजा जनक जब भी गुरु के पास गया है तो खाली 3 सवाल पूछा है, वैराग कैसे आवे, ज्ञान कैसे लगे, और मुक्ति कैसे मिले। ये 3 सवाल राजा जनक ने पूछा। तो गुरु ने देखा ये सच्चा जिज्ञासु है, ये सच का जिज्ञासु है। और तुम जो आते हो तो कौन सा सवाल, मेरा बेटा कैसे सुधरे, बेटी कैसे शादी करे, हम मर न जाए, मेरा मर्द शराब कब छोड़ेगा, मेरे घर की परिस्थिति खराब है वो कभी बनेगी, हमारा सुधारा कब होएगा। अभी तुम्हारा सवाल भी देखो और राजा जनक का सवाल देखो। तो राजा जनक का पता चल गया गुरु को, तो ये सच्चा जिज्ञासु है, ये सच का कांखी है, ये मुक्ति का लायक है। तभी उसको बैठ के ब्रह्म ज्ञान दिया है, क्योंकि समझा अगर इसको दुनिया का पदार्थ चाहता था, मांगता था, तो ये कभी नहीं सवाल पूछता था वैराग कैसे आवे। इसको कोई भी इच्छा होती थी अगर दुनिया की, तो ये सवाल पूछ सकता था वैराग कैसे आवे। इसका मतलब है ये दुनिया के पदार्थों से भरपूर है, उधर से उल्टी आई है, इसको सब भोग भोग के तरपत होके आया है, दुनिया में देख के आया है, इसके लिए बोलता है वैराग कैसे आवे। ये पहला सवाल जो था वैराग कैसे आवे, माना वो तिरपत था दुनिया से। जब तुमको तिरपति नहीं है दुनिया से, अभी तुमको कुछ ना कुछ चाहिए दुनिया से, तो तुम कभी भी वैराग नहीं कर सकते। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का चाह, जब ये चाहे ना खत्म हो जाए दुनिया के लिए, भाई दुनिया में मेरे को सब कुछ मिला, अभी कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, केवल शांति चाहिए। जिसको केवल शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो ये भी पता था तो ज्ञान कैसे लगे, ज्ञान आएगा जब वैराग पक्का होएगा तभी ज्ञान लगेगा। ये भी पता था, भाई वैराग ही नहीं है हमको तो ज्ञान का पक्का कैसे होएगा ज्ञान। तो ये भी पता था तो ज्ञान कैसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर वो कर्मकांडी होता था, दुनिया का स्वर्ग उसको मांगता था, तो जाके कर्मकांड करता था, नहीं मेरे को स्वर्ग चाहिए, दूसरे जन्म में ऐसी राजा ही चाहिए। जरूर सत्कर्म करता था, अगर दूसरा जन्म उसको मांगता था तो कर्मकांड भक्ति जाके करता था। उसने ये सवाल पूछा कि मुक्ति कैसे मिले, तो उसको ये पता था कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी, कर्म से मुक्ति नहीं होगी। इतना जिज्ञासु सच्चा था वो। तो सवाल से ही गुरु को पता चल जाता है कि सवाल कौन सा पूछता है, ये कौन सी कैटेगरी का आदमी है, ये कौन से क्लास का आदमी है, क्या पूछता है, अंदर क्या पड़ा, इधर गटर पड़ा होगा तो गटर पूछेगा, अगर अपना उद्धार उसके दिल में होगा तो अपने उद्धार का सवाल पूछेंगे। मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, मेरा मोह निकालो, मैं कैसे दुनिया से दूर हट जाऊं, मेरे को कैसे वैराग आवे, ऐसा सवाल तुमको आके पूछना चाहिए। ये मुक्ति का क्लास है, तो मुक्ति के क्लास में ऐसा ऊंचा सवाल पूछना चाहिए। भाई मेरा बंधन कैसे कटे, मेरा मर्द छुट्टी नहीं देता है, मैं कैसे आऊं, घर से मैं छुट्टी लेके कैसे आऊं। जब लड़की लड़के के साथ भाग के जाती है तो पूछती है लड़के से मैं कैसे आऊं, बोलेगी मैं तुमको 3 बजे मिलूंगी, वो भी बोलेगा आना जरूर, पीछे कैसे भी आएंगी, कितना भी हजारें झूठ मूठ बोल के क्या भी करके सारी दुनिया को लताड़ के सीधा के उसी से मिलती है। पूछती है मैं बंधन कैसे काटूं, मेरा बाप तो छुट्टी नहीं देगा, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। कभी पूछती है लड़के से, पूछ क्या हो किसी लड़की से, भाई तुम पूछती है लड़के से मेरा बंधन कैसे कटे, या के इधर पूछते बंधन कैसे कटे, हम तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं, छुट्टी नहीं मिलती। प्रेम से कभी ऐसा छुट्टी की बात होती है? जहाँ प्रेम है, जहाँ राह है, जहाँ चाह है तहाँ राह है। देयर इज वे, तुम्हारी मर्जी है तो तुम रास्ता काट के आएंगे, आप ही निकाल के आएंगे रास्ता। ये पूछने का जरूर क्या है तो बंधन कैसे काटूं,
छुट्टी कैसे ली हूँ, फलान कैसे करूँ, इधर कैसे आऊँ। कोई बोलेगा हमारे को पैसा नहीं है, कोई बोलेगा छुट्टी नहीं है, कोई बोलेगा लड़का नहीं छोड़ता है, कोई बोलेगा बाप नहीं छोड़ता है। अरे ये तो तुम्हारे को अक्ल होना चाहिए। प्रेम में नेम नहीं है। लॉ कैन ब्रेक द लॉ, ओनली लॉ कैन ब्रेक द लॉ। एक ही प्रेम है जहाँ कोई भी कायदा कानून नहीं चलेगा, सब कायदा कानून तोड़ जाता है प्रेम जहाँ। तो तुम्हारा भी अगर गुरु के साथ, भगवान के साथ प्रेम है तो तुम बंधन कट के आ सकते हैं, कोई भी तुमको रोकने वाली शक्ति नहीं। क्या करेगा कोई, अब तो बात फैल गई, क्या करेगा कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सारी दुनिया को बताओ अभी मेरा गिरधर गोपाल है, अभी मैं तो उधर ही जाऊंगी। मीरा ने भी लोक लाज छोड़ी, इतना बड़े घराने वाली मीरा, जिसने शादी किया राजा से, मेवाड़ का राजा। कितने घूंघट में रहने वाली वो, कितने मेवाड़ वाले ये कंजर्वेटिव ख्यालों के थे, उधर रह के भी मीरा ने संतों के संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन के संग में बैठती थी, नाचती थी सारी दुनिया के आगे, लोगों की परवाह भी नहीं थी। तुम किसी राजा के घराने का तो नहीं है, तुम तो फिर भी विचोले आदमी है, वो तो राजा ही घराने की थी। तो भी उसको लज्जे शर्म ये वो कुछ नहीं आया और लोगों से ऊपर चढ़ गई, लोकारित छोड़ दिया। तुम अभी लोग देखेंगे, संबंधी देखेंगे, दुनिया क्या बोलेंगी, फलाना क्या बोलेगा, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। तो ये सब दुनिया में तुम्हारे को कमती बात है, अंदर में ये सब वीकनेस है, तुम्हारे अंदर में कमजोरी है। जो तुम ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं कैसे हूँ, मैं क्या करूँ, किधर आके रहूँ, क्या नहीं करूँ। अरे तुम्हारी मर्जी, कहाँ भी आके रहो, सारी दुनिया पड़ी है। बॉम्बे में कोई आता है पूछता है किधर आके रहूँ, अरे धर्मशालाएं पड़ी है, होटलें पड़ी है, तुम्हारा मिट मैट पड़ा है, किधर भी आके रहो, पीछे क्या हुए, कैसे आऊँ, कब आऊँ, टिकट किधर से मिलती है, फिर वापस कैसे जाऊँ, फिर ये क्या करो। सब आप ही करो, तुम होशियार हो जाओ, दिमाग सालूम रखो अपना सब बात में। गुरु को भी कष्ट नहीं दियो, दूसरे को भी कष्ट नहीं दियो, सब अपने आप से करो, आप ही होशियार बनो। रात को कैसे निकलूं, दिन को कैसे निकलूं, इधर कैसे रहूं, उधर कैसे रहूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, सब वाके गुरु से पूछते हैं सवाल। गुरु इतना ब्रह्म ज्ञान देने वाला, उसी से टके टके का सवाल पूछते हैं। हम मानना चाहते हैं कि इधर आऊं, पैसा नहीं है, साड़ी बिक्री करके आओ, हमारे से क्यों पैसा मांगते। कोई सूट कोई साड़ी घर में पड़ी हो, बिक्री करके चले आओ। ये पैसा नहीं है, कैसे आऊं, इधर पैसा नहीं है, होटल में कैसे रहूं। जब शादी होती है किसी लड़की लड़के की, तो उधारा लेके भी होटल में इधर आके लड़की की शादी करा के जाते हैं, उधारा भी लेके आते हैं पैसा। और गुरु के पास आता है तो कहाँ रहूं, कैसे रहूं, होटल का पैसा नहीं है, टैक्सी का पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कैसे आऊं। ये प्रेम है। अरे प्रेम में तुमको सब अक्ल होना चाहिए, जहाँ इश्क है तहाँ अक्ल होना चाहिए सब बात का। जहाँ भी प्रेम है तहाँ तुमको कुछ सोचना नहीं है। प्रेम में सब कायदा कानून तोड़ के और तुम चले आओ, किसी का डर नहीं करो, फलाना क्या बोलेगा, घर से ना निकाल देवे, ऐसा न करे, वैसा न करे। घर से जिस दिन निकालेगा तुमको मुक्ति मिल जाएगी। अभी फिर तुम वापस घर में जाएंगे, फिर जाके लोग कारित करेंगे उसकी, सारा दिन मर्यादा करेंगे, उसको ये देना है, उसको ये लेना है। अपने को छुड़ाते नहीं है दिन ब दिन, और भी जास्ती फंसाते। मेरी नंद आई है, मेरी भाभी आई है, मैं उसको कैसे जवाब दूं, मेरे पास आके रही है, तो चार चार उसको बना के और खिलाएंगे। तो बैठ के सारा दिन ये करेंगे, रमी रांद करेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ खाएंगे, बातचीत करेंगे। उसको पहले ही दिन बोलो तुम आई क्यों है, किसने तुमको बोला था आयो। कोई तार और चिट्ठी दिखाओ हमारी, काय के लिए आई है, तुमने तार भेजी, कोई चिट्ठी भेजी जो आई है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास कोई होटल है क्या, काय के लिए कि मेहमान फलाना आया, तीर आया। जैसे ना किसी का दरवाजा खुला पड़ा है तो बकरी, रिड्र, कुत्ता, गऊ, बगड़, रिछ सब आ जाता है। ऐसी तरह से तुमने दरवाजा खोल दिया, मेरी नंद आई है, मेरी भाभी आई है, मेरी साली आई है, मेरा साला है, मेहमान आया है, हमारे पास मेहमान आया, हम इसके लिए नहीं आएंगे सत्संग। मेहमान की बैठ के रसोई करती है, पगली है क्या। लोकारी तुमको उतारने की है, तुम उसी से पूछो तुम आई क्यों है। कोई ना कोई होटल का डस पता उसको दे दियो, भाई उधर होटल है, उधर धर्मशाला है, हमारे घर में तो हमारे रहने की जगह है, कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन तुम उसका कुछ खाती होंगी या खिलाती होंगी, या तुम्हारी प्रशंसा होने वाली है, वो जाके निंदा करेंगी तुम्हारी। तो तुमको चाहिए इज्जत, या तो किसका खाते होंगे या तो इज्जत की इच्छा होगी, दो चीज होंगी। तुमको इज्जत चाहिए दुनिया की,
दुनिया में जाके कोई बदनामोसी नहीं करे हमारी। इज्जत का हम भूखा है, दुनिया में रहते हैं तो इज्जत तो चाहिए। और इधर बेइज्जती नहीं करेंगे तो भगवान के पास इज्जत नहीं होगी। जब दुनिया में तुम्हारी इज्जत है तो भगवान के पास बेइज्जती होगी। हम तुमको निकाल के छोड़ेंगे, ऐसे आदमी को जो लोकाड़ित करेगा, एक दिन हम उसकी बेइज्जती करके निकाल के छोड़ेंगे। अगर तुमको दुनिया की इज्जत चाहिए तो इधर हम बेइज्जती करेंगे। जब दुनिया में बेइज्जती करके आएंगे तभी इधर इज्जत होगी तुम्हारी। बोलते तो है दुनिया रुसे भले को तू न रुस जाए, महबूबा मिंजा मोरो न मट जाए। माई पे भजन गाए नचे पे, एक नाठी दोस्त का उठ जाए, एक शेर तोड़ उठ जाए। ये दुनिया भले रुसे, तुम नहीं रुसना। तुमने समझा भगवान थोड़ी रूठेगा, भगवान क्यों नहीं रूठेगा? तुम दुनिया को देखो तो भगवान तुम्हारा खिसक जाएगा। ऐसा सूक्ष्म भगवान है, खाली देखो ऐसा। जैसे तुम्हारा मर्द है, शादी करके जाती है, तुम खाली भाई से बात करो, बहन से बात करो, बहनिया से बात करो, देखो तुम्हारा मर्द मारेगा, सूखेगा, आंख दिखाएगा। किधर देखा? हम ही तुम्हारा है, बस हमारे तरफ देखो। तो गुरु उसी से भी जास्ती जेलस लवर है। गॉड इज अ जेलस लवर। भगवान बोलेगा तुमने माया को क्यों देखा, माया की तरफ क्यों आंख किया? केवल परमात्मा देखो बस, मेरे सिवाय कुछ नहीं देखो, मैं ही तो हूँ। जब भगवान के सिवाय है ही कुछ नहीं तो तुम देखते कैसे?